एक इंसान नमाज नहीं पढ़ रहा है, हवाला क्या दे रहा है कि अल्लाह रहमान, अल्लाह माफ कर देगा। एक शख्स सूदी कारोबार कर रहा है, उसे समझाओ तो क्या कहता है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह माफ कर देगा। एक शख्स बेईमानी कर रहा है, बहन के हुकूक खाए जा रहा है, भाइयों के हुकूक खा रहा है, समाज और सोसाइटी के अंदर लोगों पर जुल्म कर रहा है, उसे समझाओ, उसे बताओ तो हवाला क्या देता है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह ताला ने एक भयानक किस्म की, डरावनी किस्म की, सख्त किस्म की आवाज को अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया। यह आवाज कितनी भयानक थी, कितनी डरावनी थी, ये चीखों पुकार के अंदर कैसा डर, कैसी वहशत और कैसा दहशत था। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह अद्दावा दवा के अंदर लिखते हैं, क़तात क़ुलूबुहुम फ़ी अजवाफ़िहिम, कौम समूद के ऊपर जब अल्लाह ने चीखों पुकार वाली अजाब को मुसल्लत किया, क़तात क़ुलूबुहुम फ़ी अजवाफ़िहिम, वो आवाज इतनी डरावनी थी, इतनी भयानक थी कि कौम समूद के लोगों के दिल अंदर से फट करके दो टुकड़े हो गए। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। मोहतरम मुसल्लियाने किराम, एक मुसलमान होने के नाते ये बात हम सब बखूबी जानते हैं कि हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरज़मीन में पैदा हुए। अरब की सरज़मीन में दो जगहें बड़ी मशहूर हैं, एक हिजाज़ और दूसरी तबूक। हिजाज़ और तबूक के दरमियान आज भी एक जगह पाई जाती है जिसका नाम है हिज्र। मकाम हिज्र इंसानी तारीख़ में एक ऐसी जगह है कि वहाँ पर इंसानी तारीख़ में एक बस्ती आबाद हुआ करती थी, एक कौम वहाँ पर रहा करती थी, जिस कौम को कुरान हकीम ने कौम समूद के नाम से ज़िक्र किया है। जब आप कुरान हकीम का मुताला करेंगे, कुरान हकीम में अल्लाह ने बहुत सारी कौमों का तज़किरा किया है, उन्हीं में से कौम है कौम समूद। समूद दरअसल एक शख्स का नाम था, समूद बिन आसिर बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स था समूद, और उसी समूद के नाम से एक बस्ती आबाद हुआ करती थी जिसका नाम था कौम समूद। कौम समूद एक ऐसी बस्ती थी, एक ऐसी कौम थी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को बहुत ही अक्लमंद और बहुत ही ताकतवर बनाया था। इतना ताकतवर अल्लाह ने बनाया था इस कौम को कि आज से हज़ारों साल पहले, जहाँ इंसान ने इतनी तरक्की नहीं किया था, जहाँ इंसानों के पास टेक्नोलॉजी के इतने सामान मैसर नहीं थे, हज़ारों साल पहले वो कौम इतनी ताकतवर थी, इतनी बहादुर थी। कुरान हकीम खुद कहता है, वकानू यनहितूना मिनल जिबालि बुयूतन आमिनीन, पहाड़ों को तराश करके, पहाड़ों को काट करके रहने के लिए मकान बनाया करते थे। इतनी ताकतवर कौम थी। अल्लाह ताला ने इस कौम को नाज़ो नेमत और ज़िंदगी गुजारने की जिन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, बहुत सारी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा था। लेकिन इस कौम का जुर्म ये था, इस कौम का गुनाह ये था कि ये कौम अल्लाह की नाफरमान थी, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाली कौम थी, बदशगुनी देने वाली कौम थी, कदम कदम पर अल्लाह की मासियत करने वाली कौम थी, गुनहगार कौम थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हिदायत के लिए, इनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए पैगम्बर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ नबी बना करके भेजा। सूरह हूद के अंदर अल्लाह ने पूरे वाक़े को बयान किया है। व इला समूद अख़ाहुम सालिहा, अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद को सीधे रास्ते पर लाने के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा। क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनके सामने सबसे पहले तौहीद की दावत को पेश किया। कहा मेरी कौम के लोगों, उब्दुल्लाह, उस अल्लाह की इबादत करो, उस अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुकाओ। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, जिसके अलावा कोई तुम्हारा हकीकी माबूद नहीं है, जिसके अलावा सच्चा माबूद नहीं है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने तौहीद की दावत को पेश किया और फरमाया क्या मेरी कौम के लोगों, हुवा अंशाकुम मिनल अर्द, उस अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते हो जिसने तुमको ज़मीन के अंदर पैदा किया, वस्तामरकुम फीहा, और इस ज़मीन के अंदर तुमको आबाद किया। ऐ मेरी कौम के लोगों, उतरुकुल इस्यान व तुग़यान, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की नाफरमानी करना छोड़ो तो अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाओ। वशकुरू निअमल्लाहि ताला, अल्लाह ने जो नेमतें तुमको दी हैं उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दावत उनके सामने पेश किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी कौम के लोगों, तुमसे गुनाह हो गए हैं, गलती हो गई है, अल्लाह की नाफरमानी हो गई है, कोई बात नहीं है। फस्तगफिरू सुम्मा तूबू इलैहि, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। लेकिन कौम के लोगों का रिएक्शन क्या था, कौम के लोगों का जवाब क्या था? कौम के लोगों ने कहा
क़ालू या सालिहू क़द कुन्त फ़ीना मरजूवन क़ब्ल हाज़ा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते हो? कौम के लोगों ने कहा कि सालेह क़द कुन्त फ़ीना मरजूवन क़ब्ल हाज़ा, ऐ सालेह तुम कैसी बात कर रहे हो? हम तो ये समझ रहे थे कि तुम बड़े होने के बाद अपनी कौम का नाम रोशन करोगे। क़द कुन्त फ़ीना मरजूवन क़ब्ल हाज़ा, ऐ सालेह हम तो ये समझ रहे थे कि जवान होने के बाद तुम बाप दादा के दीन को आगे बढ़ाओगे। ऐ सालेह कैसी बात तुम कर रहे हो? कौन सी दावत लेकर के आ गए? अतनहाना अन नाबुदा मा याबुदु आबाउना, ऐ सालेह तुम क्या चाहते हो? क्या हम उन चीज़ों की पूजा करना छोड़ दें जिन चीज़ों की इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे? कौम के लोगों ने कहा, सालेह तुम क्या बात कर रहे हो? जब से हमने होश संभाला है हम तो यही देखते आए हैं कि हमारे बाप दादा मुसीबत और परेशानी में इन माबूदों के सामने आकर के पेशानी टेकते हैं, इन माबूदों के सामने आकर के अपनी मुरादें और अपनी फरियाद इनके सामने रखते हैं। तुम कौन सी दावत लेकर के आए हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? इन्नना लफी शक्किम मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब, ऐ सालेह तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारी दावत हमारे समझ में नहीं आ रही है। ये कौन सी दावत और कौन सी बातें तुम लेकर के आ गए हो? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम समझाते रहे। अरबी ज़बान में एक किताब है फ़न तारीख़ में, बल्कि इंसाइक्लोपीडिया आप कहिए, मौसूआत मिरातिल हरमैन शरीफ़ैन, इस किताब के जो राइटर हैं इस किताब के अंदर लिखते हैं कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद के ऊपर एक ज़माना ऐसा आया, एक दौर ऐसा भी आया कि कौम समूद ने कहा, अच्छा आओ चलो ज़रा सालेह की दावत सही है या हमारे माबूद सही हैं, एक इम्तिहान लेते हैं, एक तजर्बा करके देखते हैं कि हज़रत सालेह की बात सही है या हमारे बाप दादा जिन चीज़ों की पूजा पाठ करते चले आए हैं हमारे बाप दादाओं का तरीका सही है। उस किताब के राइटर लिखते हैं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद अपने कौम के सारे माबूदों को लेकर के सहरा के अंदर निकल गए। सारी की सारी कौम अपने जिन माबूदों के सामने वो अपनी पेशानी को टेका करते थे, सारे माबूदों को एक चटियल मैदान में लेकर के चले गए और सारे माबूदों को एक चटियल मैदान में एक तरफ रख दिया और दूसरी तरफ कौम के लोग खड़े हो गए और उन्होंने माबूदों से अपनी मन्नतें, अपनी आरज़ुएं मांगना शुरू कर दिया। किसी को औलाद की जरूरत थी, उसने अपने माबूद से औलाद मांगना शुरू कर दिया। किसी ने अपने माबूद के सामने हाथ फैलाए, कहा कि बारिश की जरूरत है, रोजी रोटी की जरूरत है। कौम के लोगों ने अपनी अपनी मुरादें अपने माबूदों के सामने रख दिया। कौम के लोग चटियल मैदान में अपने माबूदों से मांगते रहे, सवाल करते रहे, मांगते रहे, लेकिन एक टाइम गुजर गया, उनके माबूद उनकी जर्रा बराबर कुछ मदद ना कर सके। कौम के लोगों ने कहा, सालेह तुम ये दावा करते हो कि अल्लाह के सच्चे नबी हो, तुम ये दावा करते हो कि तुम्हारी दावत बरहक है, तुम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल हो, तुम ये दावा कर रहे हो, तो ऐ सालेह हमारी एक आरज़ू है, हमारा एक चैलेंज है, हमारी एक मुराद है, ऐ सालेह अगर तुम इसको पूरा कर दो तो हम तुमको मान लेंगे कि तुम सच्चे रसूल हो। कौम के लोगों ने कहा, सालेह ये चट्टान जो तुमको नजर आ रहा है, ये जो पहाड़ी तुमको नजर आ रही है, अगर तुम हकीकत में, अगर तुम एक्चुअल में अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो तो इस चट्टान से, इस पहाड़ी से एक हामिला ऊँटनी, एक गर्भवती ऊँटनी, एक प्रेग्नेंट ऊँटनी इस चट्टान से निकाल करके दिखाओ। कौम के लोगों ने मुतालबा किया। उसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, भाई पैगंबर जो होता है उसका कनेक्शन, उसका रिश्ता डायरेक्ट अल्लाह से होता है और जिसका रिश्ता, जिसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए फिर दुनिया के अंदर उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब कौम के लोगों ने मुतालबा किया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ किया, इधर उनकी ज़बान से दुआ के अल्फाज निकले, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, चट्टान दो टुकड़े होता है, चट्टान फटता है और वहां से एक हामिला ऊँटनी बाहर निकलती है। इतना बड़ा मोजज़ा कौम के लोगों ने जब देखा, देखने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन मामला क्या था, भाई हमारे बाप दादा गलत नहीं थे, हमारे बाप दादा का दीन सही है। हट धर्मी, तशद्दुद और तासुब में डूबी हुई कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से इस मोजज़े को देखने के बाद भी उनकी दावत का इनकार कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे कौम के लोगों, हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन, ये जो ऊँटनी तुम देख रहे हो, ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक निशानी है, एक मोजज़ा है। फदरूहा ताकुलु फी अर्ज़िल्लाह, इस ऊँटनी को जमीन में छोड़ दो, ये जमीन ये ऊँटनी खाएगी, पिएगी, जमीन के अंदर रहेगी, इसके साथ बदतमीजी मत करना, इसके साथ कोई गैर जानिबदाराना रवैया और गैर अखलाकी तरीका, इसको किसी भी तरीके से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश मत करना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने समझा दिया, बता दिया, लेकिन कौम के लोग जालिम थे, कौम के लोग नाफरमान थे। कौम के लोगों ने क्या किया, फाक़रूहा, उस ऊँटनी की पूंछों को काट डाला।
जानवर के पैर का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जिसको देहाती जबान में खुर कहते हैं, खुर को कौम के लोगों ने काट दिया। जब खुर को काट दिया तो ऊँटनी जमीन पर गिर गई। फिर कौम के लोगों ने ऊँटनी को ज़बाह कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास आए, कहते हैं सालेह इतना भी माता ईदुना, ऐ सालेह तुम बहुत बातें करते हो, तुम कहते हो कि मेरी बात मान लो वरना अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। ऐ सालेह एक लंबे टाइम से हम देख रहे हैं तुम बार बार हमें ये वार्निंग, एक धमकी दे रहे हो कि अल्लाह है कि तौहीद को अपना लो, तौहीद पर आ जाओ वरना अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर नाजिल हो जाएगा। ऐ सालेह इतना बिमा तईदुना, तुम्हारा रब अगर सच्चा है, तुम अगर सच्चे हो, तुम्हारी बातें अगर सच्ची हैं तो अल्लाह का अजाब लाओ तो सही, देखे तो सही तुम्हारे रब का अजाब कैसा होता है। कौम ने अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज किया, अल्लाह के अजाब का उन्होंने मुतालबा किया। उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, आए मेरे कौम के लोगों, तुम्हारी जुल्म, तुम्हारी ज्यादती, तुम्हारी नाफरमानी, तुम्हारी बगावत अब आसमान को छू चुकी है। तमत्तऊ फी दारिकुम सलासत अय्याम, ऐ मेरे कौम के लोगों सुन लो, बस तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम और है, सिर्फ 3 दिन का टाइम, सिर्फ 3 दिन तुम्हारे पास है। जो खाना चाहो खा लो, जो पीना चाहो पी लो, जैसी जिंदगी गुजारना चाहते हो गुजार लो, जैसे दुनिया के अंदर रहना चाहते हो रह लो। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम और बचा है। 3 दिन के बाद अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर नाजिल होगा। 3 दिन गुजरता है, उसके बाद फिर फ़ाख़ज़ल्लज़ीना ज़लमु सयहतु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन, अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह का अजाब नाजिल होना शुरू होता है। और अजाब किस अंदाज में नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर, कौम समूद के ऊपर जो अल्लाह की नाफरमान थी, अल्लाह ताला ने एक भयानक किस्म की, डरावनी किस्म की, सख्त किस्म की आवाज को अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया। यह आवाज कितनी भयानक थी, कितनी डरावनी थी, ये चीखों पुकार के अंदर कैसा डर, कैसी वहशत और कैसा दहशत था। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह अद्दा व दवा के अंदर लिखते हैं, क़तात क़ुलूबुहुम फ़ी अजवाफ़िहिम, कौम समूद के ऊपर जब अल्लाह ने चीखों पुकार वाली अजाब को मुसल्लत किया, क़तात क़ुलूबुहुम फ़ी अजवाफ़िहिम, वो आवाज इतनी डरावनी थी, इतनी भयानक थी कि कौम समूद के लोगों के दिल अंदर से फट करके 2 टुकड़े हो गए। कौम समूद के लोगों का दिल अंदर से फट गया। जो जहां पे खड़ा था जमीन पर धड़ाम से गिरा, पूरी की पूरी कौम एक झटके में तबाह बर्बाद कर दी गई। और मुसनद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब कौम समूद पर अजाब आया तो ईमान वालों को छोड़ करके सारे लोग हिलाक कर दिए गए, सिर्फ एक आदमी बाकी बचा था। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी वो नाफरमान था, फिर बच कैसे गया? अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे सहाबा वो हरम मक्की में था, हरम मक्की में था, हरमैन शरीफैन की सरजमीन में था, इसलिए अजाब नाजिल नहीं हुआ। और जैसे ही मुसनद अहमद की रिवायत है, जैसे ही वो कौम समूद का वो आदमी हरम मक्की से बाहर निकलता है, उसका नाम अबू रिगाल था, अल्लाह के नबी कहते हैं उसके ऊपर भी यही अजाब नाजिल हुआ, पूरी कौम तबाह कर दी गई। और एक नुक्ते की बात आपको बतलाऊं, अल्लाह ताला ने कौम समूद की जब हिलाकत का तज़किरा किया, अल्लाह ने फरमाया कि हिलाकत के बाद कौम समूद हशीम मुहतज़िर के तरीके से हो गए। हशीम मुहतज़िर क्या है भाई? फ़कानु का हशीम मुहतज़िर। ये हशीम मुहतज़िर क्या है? जो लोग यूपी और बिहार के हैं वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझेंगे। गांव देहात में जानवरों को जहाँ पे रखते हैं उसको घारी बोलते हैं। जानवरों का जो रूम होता है उसको बाड़ा बोलते हैं, घारी बोलते हैं। और जानवर को आप जानते हैं, उनको जहाँ पे रखा जाता है उनके यहाँ, उनके नीचे बिस्तर नहीं लगाया जाता है, गद्दे नहीं लगाए जाते हैं, घास फूस होता है, पत्ते होते हैं, घास फूस होता है। जानवर को जिस कमरे में रखा जाता है और उसके लिए घास फूस जो बिछाया जाता है, घास फूस बिछाने के बाद 2 दिन के बाद जब आप जाएंगे तो जानवर पेशाब पाखाना करके उसको अपने पैरों से रौद करके एकदम बदबूदार किस्म का बना देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बतला रहा है कि कौम समूद को जब हिलाक किया गया तो उस कौम की कैफियत ये थी, निहायत उस जानवर के उस घास भूस के तरीके से निहायत ही बदबूदार किस्म की हो गई थी। पूरी कौम को अल्लाह ने तबाह कर दिया। जब पूरी कौम तबाह हो गई, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम के लोगों को जब उन्होंने देखा, खड़े होते हैं, एक एक शख्स का नाम लिया, कहे फला इब्ने फला कद अबलगतुकुम रिसालत रब्बी, ऐ फला इब्ने फला तौहीद की दावत मैंने तुम्हारे सामने पेश किया था, ऐ फला इब्ने फला व नसहतु लकुम, मैंने तुमको नसीहत भी किया, तुमको समझाया भी, अल्लाह के अजाब से तुमको डराया। ऐ फला इब्ने फला, मैंने तुमको नसीहत किया, बहुत समझाया, लेकिन तुम मेरी बात माने नहीं। वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन, तुमने नबी की बात को ठुकरा दिया, रब के फरमान को ठुकरा दिया। सो आज अपना अंजाम खुद ही देख लो, पूरी कौम तबाह कर दी गई। मेरे भाई और दोस्तों, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का यह वाक़या
उठने वाले पैगंबर का ये वाक़या आपके लिए कोई नया नहीं है। दरसे कुरान में आप सुनते रहते हैं, तकरीरों में आपने बारहा सुना होगा। ये वाक़या अल्लाह ने क्यों बयान किया है? कभी आपने गौर किया इस पर? अल्लाह ने क्यों बयान किया? इसको बयान करने का मेन मकसद ये है ताकि इसको पढ़ने के बाद हम नसीहत हासिल करें, हम इससे इबरत हासिल करें। और इस वाक़ये के अंदर इबरत और नसीहत की भरमार है भाई। आदमी गौर करता जाए इबरत और नसीहत की ऐसी चीजें इसमें के अंदर आपको मिलेंगी, आपकी अकल काम नहीं करेगी। इस वाक़ये के अंदर सबसे बड़ा पैगाम, बस एक पैगाम बता करके बात खत्म करना चाहूंगा। इस वाक़ये में हमारे लिए, हम सब के लिए, ता क़यामत आने वाले मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम यह है कि अल्लाह का अजाब, अल्लाह की मार बहुत सख्त है। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। आप अगर जालिम हैं, अगर आप जुल्म कर रहे हैं, आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार कीजिए। अब ये नाफरमानी किसी भी शक्ल में हो, फजर की नमाज छोड़ने की शक्ल में हो, वरासत में बहनों का हिस्सा खाने की शक्ल में हो, बिजनेस और कारोबार में 420 और धोखा देने की शक्ल में हो, झूठ और मकरो फरेब की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में अगर आप मासियत कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार कीजिए। और अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। बड़ा अफसोस होता है, समाज और माशरे के अंदर चलते हुए बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, नमाज नहीं पढ़ते हैं। मैं पूछा भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहते हैं भाई अल्लाह माफ कर देगा। नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? अल्लाह रहमान, अल्लाह माफ कर देगा। सऊदी एक इंसान नमाज नहीं पढ़ रहा है, हवाला क्या दे रहा है कि अल्लाह रहमान, अल्लाह माफ कर देगा। एक शख्स सूदी कारोबार कर रहा है, उसे समझाओ तो क्या कहता है? अल्लाह रहमान है, अल्लाह माफ कर देगा। एक शख्स बेईमानी कर रहा है, बहन के हुकूक खाए जा रहा है, भाइयों के हुकूक खा रहा है, समाज और सोसाइटी के अंदर लोगों पर जुल्म कर रहा है, उसे समझाओ, उसे बताओ तो हवाला क्या देता है? अल्लाह रहीम है, अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह रहमान है, अल्लाह माफ कर देगा। जितने गुनाह करने चाहो कर लो, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह गफूर, अल्लाह माफ कर देगा। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह अगर रहमान है, अल्लाह अगर रहीम है, अल्लाह अगर गफूर है, अल्लाह अगर गफ्फार है, तो अल्लाह तबारक व तआला जब्बार भी है। अल्लाह अगर रहमान है तो अल्लाह ताला अजीजुन ज़ुंतिकाम भी है। अल्लाह ताला अगर रहम करने वाला है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तो अल्लाह की पकड़ भी बहुत सख्त है। और देखना चाहते हो, कुरान हकीम 1400 साल से ये चीख करके ऐलान कर रहा है कि अल्लाह का अजाब कितना सख्त है, अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है। अगर देखना चाहते हो, कौम नूह का मुताला कर लो। अगर अल्लाह के अजाब को देखना चाहते हो, अल्लाह की मार कितनी भयानक है, कितनी खतरनाक है, कौम शुएब का मुताला कर लो। कौम शुएब की सीरत को अपने सामने रखो, कौम लूत के वाक़ये को पढ़ लो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनकी कौम के ऊपर कैसा अजाब नाजिल हुआ, कुरान हकीम बहुत सारे वाक़यात बयान कर रहा है। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, अल्लाह की मार बहुत सख्त है। मेरे भाई और दोस्तों, चंद बातें थी, इबरत और नसीहत पर गौर किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम में से अगर कोई किसी भी किस्म के गुनाह और मासियत का अगर मुर्तकिब है, अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर ईमान और अकीदे की, इस्लाम और दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।